अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में सीधा मार्केट रेगुलेटेड सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर अडानी ग्रुप के साथ मिले होने का दावा किया, जिसके बाद से भारत में राजनीति गर्मा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिडनबर्ग के इस नई रिपोर्ट पर मोदी सरकार को जमकर घेरा है और कई सारे सवाल भी दागे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो मैसेज जारी कर सेबी को लेकर के सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सेबी ने अपने चीफ के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों से समझौता किया है। उन्होंने कहा, देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यदि निवेशक अपनी गाड़ी कमाई खो देते हैं तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? पीएम मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? बेहद गंभीर आरोप के सामने आने के बाद क्या अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच से इतने डरते हुए क्यों हैं और इससे क्या खुलासा हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान से पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इससे पहले कहा कि अडानी महाघोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब तमाम आरोप लगे तो मामला सेबी के पास गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह मालूम पड़ा कि उस फंड में खुद सेबी अध्यक्ष का निवेश था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इसका कनेक्शन विनोद अडानी से है, जो गौतम अडानी के भाई हैं। उन्होंने कहा कि बुच कपल ने सिंगापुर में निवेश किया था। रिपोर्ट के हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि यह निवेश 2017 और 2022 के बीच किया गया और ये तब हुआ जब माधवी बुच सेबी की फुल टाइम सदस्य थी और सिंगापुर की कंपनी में उनका 100% स्टेक था। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने और क्या बड़े आरोप लगाए कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। वो कटघरे के घेरे में आज खड़े हुए हैं और ये पूरा समझ में आता है कि परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है। यहां दाल में काला नहीं है, यहां पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इससे पहले की बीजेपी, और वो कर रही है, नाम अडानी का आ रहा है, नाम सेबी का आ रहा है, नाम माधवी बुच का आ रहा है, नाम ब्लैकस्टोन का आ रहा है। बीजेपी को क्या तकलीफ है? वो काहे दंगल में, अखाड़े में उतर कर बचाव पे आ गए? ये कौन सा तिनका है? क्योंकि दाढ़ी में तिनका तो है और उसका खुलासा अभी हम करेंगे। तो इससे पहले कि बीजेपी कहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो देश विरोधी है, वो अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रही है देश के खिलाफ, यहां पर बताना जरूरी है कि लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कानून का पालन हो, इसके लिए विपक्ष प्रतिबद्ध है। पिछले 10 सालों में इस देश के कानून अप्रत्याशित तरीके से देश के दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज पर, ऑपोजिशन पर लगे हैं, लेकिन धन्ना सेठों पर, रसूख वाले लोगों पर, सत्ताधीशों पर इन कानून का कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। आपको बता दें कि कल शाम हिडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के चीफ बुच पर बड़ा आरोप लगाते हुए इन दोनों का संबंध बताया था, जिसके बाद से अब एक बार फिर भारत में हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर की काफी बवाल मच गया है। अब देखना होगा कि हिडनबर्ग मामले में आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।